जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान से बाहर, उन सबको ने जी आज आपको मैं शो करवाने लगा हूँ जो मैंने टैडियों में टच दिया हुआ है उन कबूतरों का। और इंशाल्लाह मैं आपको जो मेरे टैडी हैं उनका भी शो करवाऊँगा। आपके दोस्त कह रहे थे कि अपने टैडी कबूतरों का भी शो करवाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के साथ पॉइंट डिस्कस करता हूँ, उससे काफ़ी शागिर्दों को, काफ़ी दोस्तों को, काफ़ी देखने वालों को, काफ़ी जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा भी होता है जितने मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो उसके बदले में सिर्फ मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से करवाइएगा। और मुझे कोई लालच नहीं है, सिर्फ आपसे एक मोहब्बत का रिश्ता है और सिर्फ ये लालच है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। अपने जो जिनको शौक़ नहीं है उनसे भी करवाएं, क्या उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। बेल आइकन का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करवाएं। और इस तरह मेरे चैनल को ज़रा ना मज़ीद, ये आप लोगों की वजह से ही यहाँ तक चैनल आया है और आप लोगों ने इसको मज़ीद आगे बढ़ाना है। बहुत शुक्रिया। आया आपको मैं शो करवाऊँ। आंखें मुंह दिखाना जो है वो एक कबूतरबाजी का में बहुत ज़रूरी है। असल जो चीज़ है ना वो मुंह के बाद आप परों पे फोकस किया करें। आँख जो बेसिक है ना, एक आँख को मैं और टिप बताता हूँ दूसरे कबूतर में। परों की 1 2 3 4 5 से लेके मैं अक्सर कहता होता हूँ कि ये कट बन रहे हैं, ये कट, ये नोक, ये कम से कम 7 पर एक लेवल में होने चाहिए एक कट में। ठीक है, इसका 10वां आ रहा है और क्या शानदार तीली, चपटी तीली, चमक वाली। और इस तरह के पल्ले में, इस तरह के पर में ना नहीं होती। अब मैं दूसरे कबूतरों का शो करवाता हूँ और मज़ीद आपको ना बताता हूँ कि आँख का जो सिलसिला है वो है क्या। नहीं, ये दूसरा कबूतर। आँख में लाली होना, ये दिखाएं दोबारा। ये आँख में जो लाली है, ये जो ऊपर, ये होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो टैडी हैं कोई भी, किसी में कम होती, किसी में ज़्यादा होती है। बिल्कुल जो सफ़ेद आँख है ना वो ठीक नहीं होती। सफ़ेद आँख मरने के बाद होती है कबूतर की। तो आँख के अंदर जो है ना वो लालगी होनी चाहिए, चाहे बराए नाम हो, जितनी कम होगी उतना अच्छा है। उसका भी आपने देखा है, पर इसके भी पर देखें। और दूसरा आँख जो है अच्छा, आँख जो है ना, मैं अपने तमाम देखने वालों को कहता हूँ, कभी भी आप अच्छे किसी बंदे को देखेंगे ना जो कबूतरबाजी को समझता होगा, वो कबूतर पकड़ेगा
उसको पहले फील करेगा, उसका हड्डी देखेगा, बाल, जिस्म, फिर एंड पे मुंह, आँख। और जो इतनी समझ नहीं रखते, उनका क्या काम है, उन्होंने कबूतर पकड़ते ही ना यूं करके आँख के अंदर घुस जाना है। आप उनसे यकीन करें, उनसे पूछें कि आप देख क्या रहो, आँख में देख क्या रहे हो, पैदल हो जाएंगे। ओ भाई, आँख सिर्फ नस्ल की निशानदेही करती है। आँख का नूर जो है वो अक्ल की निशानदेही करता है, उसकी शेपें और आँख के जो रिंग हैं, आँख के अंदर जो 4 5 6 7 रिंग तक मैं जाता हूँ। इससे पीछे जो है ना एमी फालतू बकवास है कि 10 रिंग 14 रिंग 15 रिंग कहाँ है, नहीं है। तो आँख के रिंग जो है ना वो नस्ल की निशानदेही करते हैं। स्पेशली आँख की बैकग्राउंड, पलक के नीचे वाली जो ज़मीन है वो नस्ल की निशानदेही करती है, और आउटलाइन जो रिंग है वो। तो दूसरे कबूतर का मैं शो करवाता हूँ, तो आपने इन पर गौर करना है। सबकी बंतर सेम, दुमे सेम, हर इनके पॉइंटों के मुताबिक ना सेम, जिस तरह एक डाई में से निकले हुए। एक दफ़ा एक दोस्त से बहस चल रही थी अभी पिछले थोड़े दिन पहले, टैडी और फिरोजपुरी के मुतालिक। और मुझे नहीं पता, हमारे लेजेंड हैं, हमारे पाकिस्तान के लेजेंड हैं चौधरी सखी साहब। मेरे वालिद साहब की बहुत उनसे मुलाकातें थीं। उस टाइम वो जूनियर थे, मेरे वालिद साहब सीनियर थे, जब हम शहर में रहते थे ना। तो उनका नाम इसलिए मैंने लिया है कि मुझे नहीं पता, वो लेजेंड हैं, टैडियों के बेताज बादशाह हैं। पर मेरी अपनी असेसमेंट है कि 100% टैडियों में उन्होंने फिरोजपुरी ऐड किए हैं। क्या पता नहीं इसमें, या मैं गलत हूँ। तो वो मेरे एक बहस चल रही थी दोस्त से। टैडी जो हैं, जिस तरह असल टैडी जिस तरह पुराने हो जाते हैं, उनकी आंखों में जाली आ जाती है और सेम वो फिरोजपुरी की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। सिर्फ वो अपने जो बल्ले मुंह और अपने कांटे जो उनका कमाल ब्लड है, उस ब्लड में भी एक ये खासियत है कि अपनी जो रंग नहीं छोड़ता। ठीक है, वक्त के साथ साथ कुछ ज़्यादा काले, ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। तो चौधरी साहब वाले तो नहीं होते, चौधरी साहब वाले ज़्यादा जो हैं उनके पल्ले सफ़ेद ही रहते हैं। बात हो रही थी आँखों की, तो आँखों में नीलापन आ जाता है। वो होते डैडी हैं, पकड़ के देखो तो लगता है इस तरह फिरोजपुरी कबूतर है। तो उनके अंदर है कुछ ना कुछ, क्योंकि हर इंसान जो एक लेजेंड, जो एक इतने साल कबूतरों की परफॉर्मेंस ले रहा होता है, रिकॉर्ड बना रहा होता है, वो एक ब्लड की खिचड़ी में नहीं बना सकता। तो हर इंसान ने अच्छा ब्लड बीच में ऐड करना है, कबूतरों में निखार आना है, बंतरें अच्छी होनी है, अच्छे से अच्छे बनने हैं। तो वो हमारे लेजेंड है। उन्होंने भी कुछ ना कुछ कबूतर अच्छे करने के लिए स्टार्ट में जब स्टार्ट हुए, तो अब तो खैर वो माशाल्लाह किसी चीज़ के मुताज हैं ही नहीं वो कबूतर भी। और वैसे भी वो हमारे सीनियर हैं, तो जो बंदा अपने सीनियर की इज़्ज़त नहीं करता वो बंदा भी कभी कामयाब नहीं हो सकता। जितने भी हमारे सीनियर हैं, हमारे पाकिस्तान के उस्ताद हैं, चाहे वो हमारी पार्टी के हैं, चाहे मुखालिफ पार्टी की है, वो सब मेरे सीनियर हैं और सबकी इज़्ज़त दिल में वैसे ही है। क्योंकि जो एक सीनियर होता है, एक लेजेंड होता है, वो बड़ी ज़िंदगी गुजार के अपने उस मकाम पे आया होता है। तो हमें हर किसी को चाहिए, चाहे जूनियर अपने सीनियर से बड़े रिकॉर्ड बना रहा हो, पर इज़्ज़त एहतराम फ़र्ज़ है, वो करना चाहिए। जो करेगा वही कामयाब होगा। इनका शौक भी करवाता हूँ। और पहले मैंने आप पे छोड़ना था कि आपने इन तीनों में से देखना है कि बाप कौन और बेटा कौन है। तो बहरहाल वो फिर कमेंट्स में आप बताएंगे। बहरहाल ये जो तीसरे नंबर वाला है ये बाप है, वो 2 बेटे हैं। और अब फिर दोबारा से वीडियो आपने गौर से देखनी है कि बाप किस मादा के साथ लगाया और आगे बेटे, तीनों में पिन पॉइंट भी कहीं फ़र्क नहीं आया।
और जितनी इनमें इनकी खूबसूरती है, जिस तरह इनकी बनतर है, उतना ही शानदार इनका मैंने रिज़ल्ट लिया हुआ है। क्योंकि मैं कुछ भी हो जाए, मेरी कोशिश होती है कि कबूतर थोड़े हों ज़्यादा हों, जेठ मैंने खेलना होता है। खेलता तो मैं पूरा सीज़न हूँ। अब भी पहली 2 इतवारों में 32 कबूतर मैंने खींचे थे अस्सू के लिए। पहली 2 इतवारों में मेन कबूतर सारे चले गए, बाकी दगड़ मगड़ निकाल के लाइटों की प्रैक्टिस पे कुछ चले गए, कुछ 3-4 वैसे अक्सर जब फटाइयों के बाद ना काफ़ी बीच में से चवलें निकल आती हैं। होते वो अच्छे हैं, वो ब्रीडिंग में काम कर जाते हैं, उड़ने में वो ना वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे होते। 3 इतवारों से सिर्फ 7 कबूतर मेरे हाथ में, और मज़ा बड़ा आ रहा है। वो 7 कबूतरों के साथ ही मैं जुमे वाले दिन सारे कपों में एंट्री करवाता हूँ, इतवार को कप उड़ाता हूँ। वही 7 कबूतर चल रहे हैं और बैट लग बहुत शदीद चल रही है। पिछली इतवार भी 5 कबूतर तकरीबन कोई 55 घंटे बना के बैठे हुए थे। 2 कबूतर निकले हैं, रात रह गए 7 बजे तक बैठते बैठते, सुबह दोनों आ गए, कपों से बाहर निकलवा दिया। इस इतवार भी पहला 2 बजे बैठा, दूसरा 4 बजे, 3 6 बजे के बाद दोनों मादियाँ निकली। बहुत रश था यहाँ पे, बहुत दोस्त आए हुए थे, कुछ शागिर्दों ने भी आए हुए थे। वो दोनों बैठते बैठते नहीं बैठी, एक अगले दिन 12 बजे, एक अगले दिन 5:30 बजे। अब फिर 7 पूरे हो गए, तो कोई नहीं, अल्लाह मालिक है। तो बात करने की ये है कि इनका मैंने बड़ा शानदार रिज़ल्ट जेठ में लिया हुआ है। बड़ी शानदार इनकी परफॉर्मेंस है। अब इनकी आगे औलाद की भी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस आ रही है। आपको मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि आपको ये शो करवाने का मतलब होता है कि आपको अच्छे से अच्छे मैं अपने परिंदों का शो करवाऊँ। आपको उनको देख के बहुत उनकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जो दोस्त कमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि हमें पॉइंटों का या कुछ नहीं